सर्वनाम बनेगा उसमें। क्या है उसमें सर्वनाम? तो जैसे देखो हम क्या पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं क्या, अगर आपने देखा है संस्कृत इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, जैसे हमने बोला कि या हिंदी में देखो कि चलो राम अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है ना। ये हम बार बार क्या राम लगा देते हैं? नहीं लगाते ना हम बार बार राम। एक बार हमने राम बता दिया मतलब हमें पता चलेगा कि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बार बार तो राम नहीं लगाएंगे ना, हम उसकी जगह क्या कहते थे, वह अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है, वह खेलता है। तो ये जो वह शब्द जो आ गया वो क्या होता है, वो सर्वनाम होता है। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो पद प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये समझ गए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम पद कौन से कहलाते हैं? जो कि संज्ञा की, राम क्या है, संज्ञा है, उसकी जगह हमने जो वह लगा दिया, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है ना। यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है कि तस्मय शब्द जो लगाया है वो तस्मय शब्द एक सर्वनाम पद है। अब ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है मगर ये बताना है हमको। तो कह रहे हैं करुणा परोग्रही, मतलब उस दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। प्रयच्छत मतलब दे दिया, दान कर दिया किसी चीज का, जब उसको दे देना तो क्या हो रहा, कह रहे हैं करुणा परिग्रही, मतलब उस करुणा परिग्रही मतलब उस दयालु व्यक्ति ने या गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। तो ये तस्मय जो उसको शब्द आया वो किसके लिए आया है, किसको आश्रय दिया था उसने? तो निर्धन जनाए, है ना, निर्धन जनाए किसके लिए दिया था उसने? उस निर्धन व्यक्ति के लिए उसने आश्रय दिया था। तो उसको तस्मय मतलब उसको, तो उसको किसको, तो अपन क्या लिखेंगे, निर्धन जनाए, जो व्यक्ति निर्धन था उसको उसने आश्रय दिया था। समझ गए? ऐसे बताना है आपको। फिर ततोषौ तौ अग्रिम दिने उपस्थितम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। अब देखो तब अशौ तौ अग्रिम दिने उपस्थित, उन्होंने क्या किया, उनको अगले दिन आने, उपस्थित होने का आदेश दे दिया। यहाँ पर क्रियापद बताना है। अब देखो ये सारे तो सर्वनाम पद हो गए। तत् मतलब वह, असौ दोनों को, अग्रिम दिने अगले दिन, उपस्थित आदिष्टवान जो शब्द आया है वो क्रियापद है, क्योंकि उसमें आदेश दिया, काम किया। क्रियापद क्या होता है, किसी काम को करना ही तो क्रियापद होता है ना। तो यही तो पूछ रहे हैं कि क्रिया बताओ कौन सी हुई इसमें, तो आदेश देना तो क्रिया हुई ना। उन्होंने क्या किया, आदेश दिया ना उसको कि अगले दिन, अब तुम अगले दिन उपस्थित होना, है ना। तो ये सब क्या हो गया, आदिष्टवान। आदिष्टवान का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये वो कह रहे हैं अगले दिन उपस्थित होने, ये उनका आदेश है, ये उन्होंने काम किया, मतलब ये क्रिया हो रही है। ठीक, फिर कह रहे हैं दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना अत्र विशेष्य पदम किम। अब इसमें विशेष्य पद बता, क्या होता है विशेषण? विशेष्य, विशेषण मतलब हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है ना। जैसे हमने कहा, कैसा कह दे हम, सांप, सांप क्या है, विशेषण, उसकी विशेषता बताओ, विशेष, उसकी विशेष क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, सांप कैसा है, काला है ना। तो इन्होंने क्या है, दुष्करण्यापि मतलब कठिन काम को, कैसे, कठिन कर्माणि, कर्माणि मतलब काम, काम कैसा है, कठिन है ना। तो कह रहे हैं काम क्या हो गया यहाँ पे, विशेष हो गया, और दुष्करण्य क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस तरह से ये विशेषण और विशेष बतानी होती है। ठीक है, अच्छा, जिसकी हम विशेषता बताते हैं कि हमने किसकी विशेषता बताई, दुष्कराणी मतलब कठिन काम की। ठीक है, दुष्कराण्यापि मतलब कठिन काम भी, कर्माणि काम मतलब कौन से काम से, कठिन काम, काम कैसा है, दुष्कर है, काम करना कठिन है। ठीक है ना, तो ये दुष्कर्माणी क्या हो जाएगी, इसकी विशेष्य पद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से यहाँ पर हमने किसके क्वेश्चन कर लिए, भी 4 क्वेश्चन कर लिए, है ना। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने खत्म कर लिए। अब आगे क्वेश्चन दिया है उसको हम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संधि, संधि विच्छेद चक्र। आपको इसमें संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। क्वेश्चन दिया है पदातिरेव, शब्द क्या दिया है, पदातिरेव। ठीक है, इसकी आपको कुछ में देखो, कुछ में संधि करनी है, कुछ में संधि विच्छेद करना, कुछ में संधि करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या देख लेते हैं, जो इसमें दिया है उस हिसाब से हम इसमें पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला दिया है पदातिरेव। पदातिरेव का हम संधि विच्छेद करेंगे क्योंकि ये पूरा शब्द दिया हुआ है। तो शब्द क्या बन जाएगा, पदाति,
अब हम इसमें देखो रा दिया है और ए दिया है, तो हम इस रा को अगर हम अलग कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एव। और ये जो रा दिया है, जो आधा रा है, वो हमने हमेशा बताया कि वो क्या हो जाता है, विसर्ग बन जाता है ना। रा आ जाए, आधा सा आ जाए, तीनों प्रकार की सा आ जाए, ओ आ जाए, ये सब क्या हो जाती है, विसर्ग हो जाती है। तो इसमें क्या हो गया, पदाति एव। एव तो यहाँ से एक ही मात्रा निकाली तो एव बन गया, पदाति एव। ठीक, फिर है निशांतकारे, निशा प्लस अंधकारे, इसमें कौन सी दीर्घ संधि से हमने क्या कर दिया, इस आ में बड़ा आ और छोटा आ था, तो हम दोनों को अलग कर दिया, तो शब्द बन गया निशा प्लस अंधकारे। ठीक, सरल सरल है ये। फिर अभी आगतम, शब्द क्या दिया है, अभी आगतम। अब देखो इसमें यड़ संधि दिख रही है हमें, ई की मात्रा दिख रही है, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, आ और भा को अलग कर देंगे पहले तो। ठीक, अब जो ई जो है उसको हमने क्या कर दिया, या बना दिया। इसमें जो आ की मात्रा लगा दी, यहाँ पे हमने आ की मात्रा लगा दी, पूरा लिख दिया। अभ्यागतम, शब्द क्या बन जाएगा, अभ्यागतम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है इसमें। ये हम संधि आपको पढ़ा चुके हैं, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोल के संधि की, उसमें ये सारी संधि हमने आपको पढ़ाई है। फिर कह रहे हैं भोजन अंते, जैसे हमने देखो यहाँ पर क्या किया, इसको अलग किया, यहाँ को हम यहाँ पे हमने विच्छेद कर दिया, यहाँ पे संधि को बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, इस आ को इस आ में जोड़ देंगे, तो ये बड़ा आ बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा भोजनांते। ठीक है, फिर चोरो अयम, चोरो अयम, ये अवग्रह चिन्ह जो होता है वो काय के लिए लगता है, आ के लिए लगता है, और अवग्रह चिन्ह के पहले अगर ओ की मात्रा आती है तो इस ओ की मात्रा का विसर्ग हो जाता है, तो शब्द क्या बन जाएगा, चोरा प्लस अयम। समझ में आया क्या कह रहे हैं, जब ये अवग्रह चिन्ह आता है तब इसको आ बना देते हैं, और जो ओ की मात्रा लगी है वो क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है, तो शब्द बनेगा चोरा प्लस अयम। ठीक है, अगर ऐसा होता और यहाँ पे आ होता और आ के पहले विसर्ग लगा होता तो हम इसको ओ की मात्रा लगा देते, उसको अवग्रह चिन्ह बना देते, इसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। ठीक, फिर ग्रह अभ्यांतरे, क्या करेंगे, इस आ को इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी आ की मात्रा बन जाएगी, ग्रहाभ्यांतरे हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें, है ना, सब सरल सरल है। फिर लील एव, शब्द क्या दिया है, लील एव, क्या बन जाएगा इसका, लीला एव। क्या होता है लीला एव, कैसे बन जाएगा, देखो जब आ की मात्रा हम बनाते हैं, है ना, ए की मात्रा कैसे बनती है, आ प्लस ई से क्या बन जाता है, ए बनता है। ठीक है, और आई की मात्रा कैसे बनती है, आ प्लस ए मिलके क्या बनता है, आई की मात्रा बनती है। ठीक, तो अब इसमें देखो आई की मात्रा लगी है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, पहले तो इसका आ या निकाल देंगे, इसमें आ की मात्रा बड़ा आ लिखा तो हम बड़ा आ लगा देंगे और बचेगा, उसके बाद ए बचेगा, मतलब बड़े आ प्लस ए मिलके आई की मात्रा बनती है। ठीक है, तो हमने जब इसको अलग अलग किया तो हमने क्या कर दिया, इस आई की मात्रा को पहले तोड़ेंगे, तो आई की मात्रा कैसे बनती है, बड़े आ और ए से मिलके बनती है आई की मात्रा, तो हमने इस बड़े आ को या में जोड़ दिया, तो शब्द बन गया ली लिया और प्लस ए बचा, ए बचा और ए को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से। फिर यदुक्तम, यदुक्तम में क्या हो जाएगा, यस प्लस उक्तम, देखो ये दा है, दा क्या हो जाएगा, पहले जसत संधि के नियम के अनुसार दा क्या है, ता वर्ग का तृतीय अक्षर है, तो ता वर्ग का तृतीय अक्षर जसत संधि के अनुसार अपने प्रथम अक्षर में बदल जाएगा, तो दा का में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, तो यहाँ पे दा का क्या हो जाएगा, यत प्लस उक्तम। क्यों आया, क्योंकि ये छोटू की मात्रा लगी, उसको हमने अलग कर दिया, तो शब्द बनेगा यद प्लस उक्तम। ठीक है, इस तरह से। फिर प्रबोध अतिथि, देखो हम अभी आपको कह रहे थे ना, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे ना कि अगर यहाँ पे विसर्ग आता है और यहाँ पे आ आता है तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, ये हो गया प्रबुद्धो, और इस आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। दोनों चीजें दी है उन्होंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्या कर देंगे हम, इसको ओ की मात्रा बना देंगे और इस आ का अवग्रह चिन्ह बना देंगे, तो शब्द बन जाएगा प्रबोधो तिथि, प्रबद्धो तिथि। ठीक, और अगर हम इसका संधि विच्छेद कर देते तो इस ओ को विसर्ग कर देते और इस आ का हम आ लिख देते अवग्रह का। ठीक है ना, इजी। इतना तो अपन अभी पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीजें अपन को कैसी लग रही हैं, अब इजी लगने लगी हैं। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं अधुलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि संति, नीचे दिए गए पदों में अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रत्यय दिए गए हैं, तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टाम प्रत्यानमध्य लिखत, तानी उनको पृथक करके निर्देश के अनुसार उनको
प्रत्ययों को नाम को लिखिए अलग अलग। अब इन्होंने इसमें क्या किया, क्वेश्चन में बहुत सारे प्रत्यय के शब्द दे दिए हैं, पद दे दिए हैं। उन पदों को आपको अलग अलग प्रत्ययों में लिखना है। जैसे उन्होंने कहा कि लेप प्रत्यय के शब्द ढूंढिए, इसमें कितने हैं, कत की ढूंढिए, कतवतु की ढूंढिए, तुम उनकी, इन सब की जोड़ के आपको अलग अलग करना है। सबसे पहले दिया है लेप प्रत्यय। हमने आपको बताया कि लेप प्रत्यय क्या होता है। क्या होता है लेप प्रत्यय में? सबसे पहले तो लेप प्रत्यय में इसका ये दोनों हट जाते हैं, या और पा का लोप हो जाता है, सॉरी ला और पा का लोप हो जाता है, बचता सिर्फ क्या है, या बचता है। ठीक है। और लेप प्रत्यय कब लगता है, जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो, तब लेप प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला शब्द दिया है परिश्रम्य। देखो परि इसमें उपसर्ग है और या इसमें लेप प्रत्यय का बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि या सिर्फ तीसरे, जहाँ पर भी पीछे आपको या देखे वहाँ समझना आप ये लेप प्रत्यय है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, कर या करके। तो फिर उपार्जितवान, दाप्यतुम, प्रस्थित, द्रष्टुम, विहाय। विहाय शब्द जो आया इसमें भी देखिए बी उपसर्ग या इसमें लेप प्रत्यय का लगा है। पृष्ठवान, प्रविष्ट, आदाय। आदाय शब्द जो है इसको अपन अंडरलाइन करते तो पता चल जाएगा अपन को कौन कौन से हमने कर लिए हैं। ठीक है, आदाय में भी लेप प्रत्यय लगा है। फिर नियुक्तम, नीतवान, निर्णयतुम, आदिष्टवान, समागत्य में भी जो लगा हुआ है, ये सारी क्या है, लेप प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें आपको अलग करना था तो हमने कर दिए। ठीक है, फिर इत प्रत्यय लिखाना है। इत प्रत्यय में क्या होता है, ता शेष रह जाता है, ता में विसर्ग शेष रह जाता है, बस इसमें विसर्ग लगा देते ता में। जहाँ पर भी आपको लास्ट में ता और विसर्ग दिखे मतलब वो इत प्रत्यय का उदाहरण दिया हुआ है। देखें अपन, उपार्जितवान, दाप्यतुम, प्रस्थितः, शब्द क्या बन जाएगा, प्रस्थितः। फिर प्रविष्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो टा आया है और यहाँ पे आया है क्या, प्रविष्ट। तो हमने आपको बताया, जैसे इसने कहा है क्यों यहाँ पे टा क्यों हो गया, प्रस्थित ता क्यों नहीं हुआ, है ना। तो देखो ये कह रहे हैं जहाँ पर भी ये वाला टा आएगा, मूर्धन्य टा आएगा, तो उसमें सा वर्ग आता है। ये वाला सा जो है और ये वाला जो टा है, इन दोनों की जो उच्चारण स्थान है वो सेम है। ये कहाँ से निकलते हैं, दोनों मूर्धा से निकलते हैं, है ना। मूर्धन टा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है ना, मूर्धा से निकलता है ना टा। और ये वाला जो सा है वो भी काय से निकलता है, मूर्धा। तो इन दोनों के स्थान जब एक होते हैं तो जहां पर भी आप देखोगे, जहां पर भी ता आना होगा वहां पर टा बनेगा, और जहां पर टा बनेगा तो ये वाला सा आएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रविष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा शब्द दिया है, नियुक्त, फिर मुदिता। ठीक है, देख लिया हमने इस तरह से। फिर इतवतु प्रत्यय में क्या होता है, इसमें देखो इत का तो पहले से लोप हो जाता है, बतु का बान हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इतवतु प्रत्यय में जहां पर भी इतवतु प्रत्यय आता है वहां पे क्या हो जाता है, बतु का बान हो जाता है। लास्ट में जहां पर भी बान आएगा उसका मतलब होता है यहाँ इतवतु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें से कौन कौन से हैं। पहला है उपार्जित बान, दिख ही रहा है अपन को सामने। फिर पृष्ठवान, फिर नीतवान, आदिष्टवान, ये सारे शब्द इसमें आ जाएंगे, दिख रहे हैं ना। फिर क्या दिया है, तुमन प्रत्यय में। तुमन प्रत्यय में क्या हो जाता है, तुम शिष्ट रह जाता है, तुमन का तुम शिष्ट रह जाता है, ये हट जाते हैं बाकी। ठीक है ना, तुम में भी माँ कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, उन हट जाता है इसका। तुमन प्रत्यय में तुम शिष्ट रह जाता है। ठीक है, तो देख लो, अपन देख लेते हैं। दाप्य तुम, प्रदुष्टुम, इसमें भी देखो अगर ये वाला सा आएगा, अगर क्या मूर्धन्य सा आएगा तो उसके साथ हमेशा टा ही आएगा, द्रष्टुम नहीं बनेगा, टुम बनेगा, दृष्टुम हो जाएगा, है ना। शब्द बन जाएगा दृष्टुम, क्रोशितुम और निर्णयतुम। समझ गए, इस तरह से ये हमको प्रत्यय क्या करने थे, अलग अलग करने हैं। ठीक है, अब इसका सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। कह रहे हैं अधुलिखिता नाम वाक्यानि बहुवचन परिवर्त। सारे सब वाक्यों को आपको बहुवचन में बनाना है। अगर वो एक वचन में है तो भी आप उसको बहुवचन कर दोगे, अगर वो द्विवचन में है तो भी आप उसको क्या कर दोगे, बहुवचन। क्योंकि इनने क्वेश्चन क्या दिया कि बहुवचनीय परिवर्तन, बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है सा बसयानम बेहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। मतलब उसने क्या किया, बसयानम, बस को छोड़कर, पदातुन मतलब पैरों से जाने का निश्चय किया। अब देखो सा जो शब्द आया है ये होता है किसकी, यहाँ पे सा नहीं होगा, सह होगा। ठीक, विसर्ग लगा हो। सह आता है एक वचन में और कृतवान भी आता है एक वचन में। ठीक, इससे से हमको समझना है सह मतलब, जैसे हम पढ़ते हैं ना सहतौते,
है ना। सह तऊ, सह मतलब एक, तऊ मतलब वे दोनों, और ते मतलब बहुत सारे। तो हम इसको बहुवचन में करना, तो सबसे पहले तो हम सह को कर देंगे ते में। सर्वनाम शब्द है सह, हम पढ़ते हैं सह तऊ ते, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, सह का कर देंगे ते। बाकी हमको बीच का पूरा ज्यों का त्यों लिखना है। बस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयन कृतवन्तः। अभी ये एक शब्द दिया था तो उन्हें कृतवान लगा दिया। अब इन्होंने बहुवचन में कर दिया तो ये भी बदलेगी ना। कर्ता के साथ क्रिया तो हमेशा बदलती है, ठीक है ना। कर्ता के साथ क्रिया हमेशा बदलती है ना। अपन जैसे बोले सह गच्छति वह जाता है, ते गच्छन्ति वे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने कृतवान का क्या हो जाएगा, कृतवन्तः, शब्द बदल जाएगा। ठीक, ये बहुवचन में कर रहे हैं क्योंकि हम, तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पे, कृतवन्तः। फिर चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चोरः, यहाँ पर भी इन्होंने क्या दिया है, चोरा शब्द जो आया है वो एक वचन में आता है। जैसे हम पढ़ते बालका, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, बालकाः जो होता है तो इसका बहुवचन भी क्या हो जाएगा, चोराः। ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषा। अब यहाँ पर भी ये देखो नियुक्ता और राजपुरुष शब्द जो दिए, ये संज्ञा शब्द दिए, इनको भी हमको बदलना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, नियुक्ता राजपुरुषा आसन, आसीत का बहुवचन होता है आसन। शब्द क्या बन जाएगा, चोरा, मतलब चोर, जितने भी चोर थे वो ग्राम में नियुक्त राजपुरुष पर, मतलब राजपुरुष के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो राजपुरुषा नियुक्ता आसन, ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा। फिर कश्चन चोराः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। कश्चन मतलब कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। अभी एक वचन की बात कर रहे हैं, अब इसको बहुवचन बना तो पहले तो केचन, कश्चन का क्या होता है, केचन हो जाता है ना बहुवचन। चोराः का क्या हो जाएगा, चोराः, बहुत सारे चोर होगा क्योंकि अब। फिर गृहाभ्यंतर जो कहते हो, प्रविष्ट, क्रिया बदलेगी तो प्रविष्ट बनता। जैसे हमने ऊपर किया कृतवान का कृतवंता, ऐसे यहाँ पे कर देंगे प्रविष्ट का प्रविष्ट बनता। समझ रहे हो, इस तरह से आपको ये बहुवचन बताना है। फिर अन्यद्यु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापित बनतौ। अन्यद्यु मतलब अन्य ने, तौ का हो जाएगा ते, जैसे हमने बताया ना आपको सह तौ ते, ते क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ये द्विवचन दिया है तो अन्यद्यु, अन्यद्यु तौ मतलब यहाँ पे बदल, इसको हम द्विवचन को एक वचन बहुवचन में कर देंगे, ते बन जाएगा। न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापित बनता, ये भी क्योंकि ये देखो बनता दिया है, ये द्विवचन दिया, हमें बनता करना है क्योंकि हमको बहुवचन बनाना। समझ रहे हो, इस तरह से यहाँ पर आपको जैसा इन्होंने दिया है कि आपको बहुवचन में प्रयोग करके इनको परिवर्तित करना है, तो वैसा आपको बहुवचन इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है, कोष्टकेषु पत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। मतलब कोष्टक में दिए गए पदों को यथा निर्देश, जैसे वो निर्देश कर रहे हैं वैसी विभक्तियों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखो पहला उन्होंने कहा है सह निष्क्रम्य बहिर्गच्छतः, बहिर्गच्छतः। ग्रह शब्द, ग्रह शब्द दिया है इन्होंने, ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति लगाना है। तो जैसे हम बालक के शब्द रूप पढ़ते हैं ना, तो ऐसे हम लगा देंगे ग्रहात। शब्द क्या बन जाएगा, ग्रहात। हम पढ़ते हैं ना बालका बालकम बालकेन बालकाय बालकात, ऐसे ये हो जाएगा ग्रहम ग्रहात। क्योंकि ग्रह शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग की विभक्ति रूप कैसे चलते हैं, पुल्लिंग शब्द के रूप अनुसार। सिर्फ उनकी प्रथमा और द्वितीय नहीं चलता, बाकी पूरी तृतीया से लेके पूरी सप्तमी तक जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, पुल्लिंग शब्द के अनुसार। तो ये बन जाएगा ग्रहात। ठीक है, फिर गृहस्थ आश्रम प्रयच्छत। अतिथि शब्द को आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है, तो अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है आतिथ्य, आतिथ्य। ठीक है, आतिथ्य शब्द बन जाएगा आतिथ्य, ये चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। फिर तौ न्यायाधिकारणामी प्रतिप्राय स्थितौ, ये देखो द्विवचन में दिया और उन्होंने कहा है न्यायाधिकारेण शब्द द्वितीय विभक्ति लगाना है, तो न्यायाधिकारिणम, ये तो हमको पता है क्योंकि देखो कोई भी द्वितीय विभक्ति जब लगती है तो उसमें क्या हो जाता है, माँ या बिंदी लगा दो या फिर तुम उसको विसर्ग कर दो, या सॉरी उसमें हलंत लगा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, न्यायाधिकारिणम, ये द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। फिर चौराभियोगे त्व वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे। इदम शब्दे, इदम शब्द में जो इदम शब्द की क्या लगाना, सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो इदम शब्द की सप्तमी विभक्ति होती है अस्मिन। अगर हम इसको उसमें लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड लगाते हो तो होता है कस्मिन, आगे हमको लगाना पड़ेगा तो इसमें क्या बन जाएगी, इदम शब्द की अस्मिन सप्तमी विभक्ति।
ठीक है। चौरस्य प्रबुद्ध अतिथि पाद ध्वनि शब्द तृतीय विभक्ति लगानी है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, पाद ध्वनि ना। तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, से, मतलब पैरों की आवाज से, पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज से सुनकर। क्या होगा, प्रबुद्ध अतिथि, अतिथि क्या हो गया, जाग गया। तो हमने इसमें तृतीय विभक्ति लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको पाद ध्वनि ना शब्द बना दिया, तो ये इसमें तृतीय विभक्ति बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर 7 की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमको क्या कर सकते हो, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो वहाँ आप हमको इसमें पूछ सकते हो। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।